ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 8 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपनी दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले से जानते थे। बाबा पूछ रहे हैं कि अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले से जानते थे। जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, परमात्मा का, तो सब बातों को बुद्धि में रखेंगे तभी हम सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हैं। प्रश्न है, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है कौन सी और कैसी। बाबा ने बताया, तुम्हारा यह ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सदगति श्रीमत पर कर देते हैं। बाबा ने कहा, ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सदगति श्रीमत पर कर देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। हम सब बाबा के बच्चे जब योग तपस्या करते हैं तो हमारे द्वारा पावरफुल वाइब्रेशन फैलते हैं शांति के, और फिर नई दुनिया में जाने योग्य जब हम बन जाते हैं तो विश्व में शांति हो जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम ब्राह्मण कुल भूषण देवताओं से भी ऊंचे हो। तुम्हें बाप द्वारा यह ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो। तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। बाबा ने कहा, तुम्हें ही क्या मिलती है? सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी सिक्के लदे बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप एक ही बार हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं ज़रूर। कल्प नाम रख दिया है जो कहना पड़ता है ना। बाबा ने कहा 5000 वर्ष माना एक कल्प, तो बाबा ने कहा कल्प रख दिया है नाम, तो कल्प कहो या 5000 वर्ष कहो, बात एक ही है समझने की। इस ड्रामा की अथवा सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है। यह बातें एक ही बाप बैठ समझाते हैं। यह कभी भी कोई मनुष्य के मुख से नहीं सुन सकते हैं। तुम रूहानी बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो बरोबर हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है। बाप ही बच्चों को बैठ अपना परिचय देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। कोई को पता नहीं गॉड व ईश्वर क्या वस्तु है, जबकि उनको गॉड फादर बाप कहते हैं, तो बहुत प्यार होना चाहिए ना। बाबा ने कहा, दुनिया वाले जानते नहीं गॉड कौन है, परमात्मा कौन है। जब परमात्मा को पिता कहते हैं तो पिता से बच्चे का प्यार भी होना चाहिए। बेहद का बाप है तो ज़रूर उनसे वर्षा भी मिलता होगा। अंग्रेजी में अक्षर अच्छा कहते हैं
हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग को रचने वाला गॉड फादर, परमपिता परमात्मा। हेवन कहा जाता है नई दुनिया को और हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया को। हेल माना नरक, हेवन माना स्वर्ग। परंतु स्वर्ग को कोई जानते नहीं, सन्यासी तो मानते ही नहीं है। वह कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप स्वर्ग का रचयिता है। हेवनली गॉड फादर, यह अक्षर बहुत मीठा है और हेवन मशहूर भी है ना। हर धर्म में हेवन मशहूर है। अब क्रिश्चियन हेवन कहते हैं, हिंदू स्वर्ग कहते हैं, मुस्लिम बहिश्त कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं सब जानते हैं हेवन को कि कोई ऐसी जगह है जहाँ दुख का नाम नहीं है। बाबा कहते बच्चे वह कभी ऐसे नहीं कहे, सन्यासी तो मानते नहीं। बाबा ने कहा हेवनली गॉड फादर कहते यह अक्षर बहुत मीठा है और हेवन मशहूर भी है। तुम बच्चों की बुद्धि में हेवन और हेल का सारा चक्र सृष्टि के आदि मध्य अंत का बुद्धि में फिरता है। जो जो सर्विसेबल हैं सभी तो एक रस सर्विसेबल नहीं बनते ना। बाबा ने कहा जो सर्विसेबल हैं, सेवा करते हैं, बुद्धि में ज्ञान चिंतन चलता है। सेवा नहीं करते तो इतना चिंतन भी नहीं चलता। तो तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। बाबा कहते हैं राजधानी स्थापन कर रहे हो, साथ में फिर से। कल्प पहले भी की थी, अभी भी कर रहे हो। तुम कहेंगे हम रूहानी बच्चे बाप की श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप की ही श्रीमत है। श्रीमत भगवत गीता भी गाई हुई है। ये है पहले नंबर का शास्त्र ना। बाबा ने कहा श्रीमद् भगवत गीता है पहले नंबर का शास्त्र, इसलिए कहते शास्त्र शिरोमणि, सभी शास्त्रों में सबसे ऊंचा। बाप का नाम सुनने से ही झट वर्षा भी याद आ जाता। लौकिक में भी देखो, माता पिता को याद करते, पिता को याद करते तो विशेष प्रॉपर्टी याद आती। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप को याद करने से वर्षा याद आता। यह दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि गॉड फादर से क्या मिलता है। अक्षर कहते हैं प्राचीन योग, परंतु समझते नहीं कि प्राचीन योग किसने सिखाया। वो तो कृष्ण ही कहेंगे, क्योंकि गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी तुम समझते हो बाप ने ही राजयोग सिखाया, जिससे सब मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते। यह भी समझते हो कि भारत में ही शिव बाबा आया था, उनकी जयंती भी मनाते हैं। परंतु गीता में नाम गुम होने से महिमा भी गुम हो गई है। बाबा ने कहा शिव जयंती मनाते हैं हर साल शिवरात्रि, परंतु ये नहीं जानते कि गीता का ज्ञान शिव बाबा ने दिया था। तो जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है, उस बाप को ही भूल गए हैं। इसको कहा ही जाता है एकज भूल का नाटक। बाबा ने कहा ये क्या है? एकज भूल का नाटक। एकज भूल का नाटक क्या भाव है? ऐसी भूल जो एक भूल और भूले कराती हैं। जैसे कहते हैं ना, एक गलती को छुपाने के लिए क्या करते हैं, 100 गलती करते हैं। इसी तरह से ये एक ऐसी भूल है जिसके कारण और भी भूलें होती हैं। वो एकज भूल कौन सी है? परमात्मा सर्वव्यापी है। ये भूल ऐसी है जिस भूल को सुधारने की बजाय और भूल पे भूल करते जाते हैं। बड़े ते बड़ी भूल ये है जो बाप को ही नहीं जानते। कभी कहते वो नाम रूप से न्यारा है,
फिर कहते कच्छ मच्छ अवतार, ठिक्कर भित्तर में है। भूल में भूल होती जाती है, सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, कला कम होती जाती है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया, उसको ठिक्कर भित्तर में कह देते हैं ना। बाबा ने कही है सबसे बड़ी भूल, जो सारे विश्व का मालिक, जो विश्व को परिवर्तन करते, स्वर्ग बनाते, उसी के लिए कह देते ठिक्कर भित्तर में है। तो अभी बाप समझाते, तुम सीढ़ी कैसे उतरते आए हो, कुछ भी किसी को पता नहीं है। ड्रामा क्या है पूछते रहते हैं, ये दुनिया कब से बनी है, नई सृष्टि कब थी, तो कह देंगे लाखों वर्ष आगे। समझते हैं पुरानी दुनिया में तो अभी बहुत वर्ष पड़े हैं, इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। गायन भी है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम समझते हो रचयिता बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे, बाप ही आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। रचयिता बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, आते भी अंत में हैं। टाइम तो लगता है ना, बाबा कहते हैं जब से थोड़ा थोड़ा दुख शुरू होगा तब थोड़ी आ जाएगा बाबा, टाइम लगता है, अंत में आते हैं जब बिल्कुल पतित सृष्टि बन जाती है। इसीलिए गायन है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, जब अति धर्म ग्लानि होती है तब परमात्मा आते हैं। बाबा कहते हैं यह भी बच्चों को समझाया है, ज्ञान में इतना समय नहीं लगता जितना याद की यात्रा में लगता है। 84 जन्मों की कहानी तो जैसे कहानी है, कोई भी पढ़ के सुना दे, है ना। चित्रों को देखकर किसी को एक बार समझा दिया जाए, वो भी रट के किताबों में से पढ़ के सुना दे, पर मुख्य बात है मन बुद्धि बाबा में एकाग्र हो टिके। आज से 5000 वर्ष पहले किन्हों का राज्य था, वह राज्य कहाँ गया। तो तुम बच्चों को अब सारी नॉलेज है, तुम हो कितने साधारण, अजामिल जैसे पापी, अहिल्याएं कुब्जाएं भिल्लियाँ उनको कितना ऊंचा बनाते हैं। बाबा कहते हैं बाबा आकर कितना ऊंचा बनाते हैं, अहिल्याएं कुब्जाएं भिल्ली जो भी होती हैं। बाप समझाते हैं तुम क्या से क्या बन गए हो। बाप आकर समझाते हैं पुरानी दुनिया का अब हाल देखो क्या है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। तो बाबा कहते तुम अपने दिल पे हाथ रखकर पूछो, आगे यह कुछ जानते थे। बाबा कहते अपने आप से पूछो, पहले पता था परमात्मा कौन है, कितने साल होते हैं, पहले तो सोचते पता नहीं 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। वे बाबा ने सारे भ्रम दूर किए हैं। बाबा ने कहा बच्चे कुछ भी नहीं, पहले थोड़ी जानते थे ये सब बातें, अभी जानते हो। बाबा फिर से आकर हमको विश्व की बादशाही देते हैं। कोई की बुद्धि में नहीं आएगा कि विश्व की बादशाही क्या होती है, पहले तो सोचा ही नहीं था। वे सोचते थे बस महिमा गाते थे देवी देवताओं की, हे भगवान हम तो आपके चरणों की धूल हैं। और बाबा ने क्या बना दिया, सिर का ताज बना दिया। तो विश्व माना सारी दुनिया। तुम जानते हो बेहद का बाप हमको ऐसा राज्य देते हैं जो हमसे आधा कल्प तक कोई छीन नहीं सकते। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाप से कितना बार राज्य लिया। बाप सत्य है, सत्य शिक्षक भी है, सत्य गुरु भी है।
कभी सुना ही नहीं, अभी अर्थ सहित तुम समझते हो। तुम बच्चे हो, बाप को याद कर सकते हो। आजकल छोटेपन में ही गुरु कर देते हैं। कभी भी शरीर छूट जाता है ना, तो सोचते हैं चलो गति सदगति मिल जाएगी, इसीलिए बचपन में ही करा देते हैं। गुरु का चित्र बनाए भी गले में डालते हैं व घर पर रखते हैं। यहाँ तो वंडर है जो बाप, शिक्षक, सदगुरु सब एक ही है। बाप कहते हैं मैं साथ में ले चलूँगा। तुमसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो, बोलो हम नई दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं। प्रजा योग नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? राजयोग, राजाई प्राप्त करने के लिए। ये है राजयोग। जैसे बैरिस्टर योग होता है तो ज़रूर बुद्धि का योग बैरिस्टर तरफ जाएगा। टीचर को ज़रूर याद तो करेंगे ना। तुम कहेंगे हम स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए ही पढ़ते हैं। कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। उनका नाम तो एक ही है जो चला आता है। रथ का नाम तो है नहीं, मेरा नाम है ही शिव। बाबा ने कहा रथ का शरीर का नाम नहीं पड़ता बाबा का। हम सब आत्माएं जो शरीर धारण करती हैं उस पर नाम पड़ता है, लेकिन शिव बाबा का तो ओरिजिनल नाम है ना। क्या नाम है? शिव। शिव माना कल्याणकारी ना। शिव बाबा का नाम गुणवाचक है, कर्तव्यवाचक है। ये गुण और कर्तव्य के आधार पर शिव नाम है कल्याणकारी। तो बाप शिव है और रथ ब्रह्मा का कहेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो यह कितना वंडरफुल है। शरीर तो एक ही है, इनको भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं? बाबा ने कहा शरीर तो वही है ब्रह्मा का पुराने वाला, पर भाग्यशाली क्यों कहा? क्योंकि स्वयं भगवान उसमें आते हैं, सवारी करते हैं। क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता है तो ज़रूर दो आत्माएं ठहरी। यह भी तुम बच्चे जानते हो और किसी को भी ये ख्याल में नहीं आता। अब दिखाते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, तो क्या पानी लाया? पानी की गंगा की बात है? वास्तव में ज्ञान गंगा की बात है। बाबा ने कहा अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो क्या लाया है और किसने लाया है, किसने प्रवेश किया है। बाप ने किया है ना, तो मनुष्यों में पानी थोड़े ही प्रवेश करेगा, जटाओं में पानी थोड़े ही आएगा। शंकर जी की जटाओं में दिखाया है ना, पानी आता है ना। गंगा जो है शंकर जी की जटाओं में समा गई, फिर उससे नीचे गई। तो वास्तव में शिव बाबा जो ज्ञान गंगा बहाते हैं वो डायरेक्ट ऐसे नहीं बह सकती है, उसको ब्रह्मा तन का आधार लेना पड़ता है। इसलिए ब्रह्मा तन में आकर शिव बाबा ज्ञान की गंगा बहाते हैं। उन्होंने फिर ऐसे स्थूल कहानी बना दी ब्रह्मा मुख के द्वारा। इन बातों पर मनुष्य कभी ख्याल भी नहीं करते। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, माना धर्म ही शक्ति है। रिलीजन में ताकत है। बताओ सबसे जास्ती किस रिलीजन में ताकत है, किस धर्म में शक्ति है? तो बच्चों ने बताया बाबा ब्राह्मण रिलीजन में, माना ब्राह्मण धर्म में। बाबा ने कहा हाँ ये ठीक है, जो कुछ ताकत है वो ब्राह्मण धर्म में ही है और कोई रिलीजन में कोई ताकत नहीं। तुम अभी ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को ताकत मिलती है बाप से, जो फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में कितनी बड़ी ताकत है। तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं, किसी की बुद्धि में नहीं बैठेगा।
दुनियावी रीति से कोई क्या समझे ब्राह्मण धर्म के हैं, तो समझाना पड़े कि लौकिक रीति के ब्राह्मण तो बहुत हैं, परंतु इस समय हम धारणा के आधार पर सच्चे ब्राह्मण बनते हैं कि ब्रह्मा मुख से ज्ञान लेकर ज्ञान हम अपने जीवन में धारण भी करते हैं और ज्ञान का दान भी करते हैं। तो बाबा कहते बच्चे, किसी की बुद्धि में नहीं बैठेगा विराट रूप भल बनाया है, परंतु वह भी आधा है। मुख्य रचना रचयिता और उनकी पहली रचना को कोई नहीं जानते। बाप है रचयिता, फिर ब्राह्मण है चोटी, इसमें ताकत है। बाप को सिर्फ याद करने से ताकत मिलती है। बच्चे तो जरूर नंबरवार ही बनेंगे। तो तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हो। बाबा ने कहा क्या है हम सब? सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण, देवताओं से भी ऊंचे हो। इस समय हमारा पाठ कैसा है? देवी देवताओं से भी ऊंचा है। देवी देवता बन जाएंगे फिर तो कुछ परेशानी ही नहीं है, है ना। इस समय है, सारे एग्जाम तो इस समय पास करने हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको अब ताकत मिलती है। बाबा कहते सबसे जास्ती ताकत है ब्राह्मण धर्म में। ब्राह्मण क्या करते हैं? सारी विश्व को शांत बना देते। तुम्हारा धर्म ऐसा है जो सर्व की सदगति करते हैं श्रीमत द्वारा। तब बाबा कहते हैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। सारे विश्व पर तुम राजाई करोगे। बाबा ने कहा बच्चे क्या करते हैं हम सब? सारे विश्व पर राज्य करते हैं। बाबा ने कहा सारे विश्व पर तुम राजाई करेंगे। अभी गाते हैं भारत हमारा देश है। कभी महिमा के गीत गाते, कभी फिर कहते भारत की क्या हालत है। जानते नहीं कि भारत इतना ऊंचा कब था। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग अथवा नरक यहाँ है। जिसको धन मोटर आदि है वो क्या समझते? हम जैसे कहाँ बैठे? हम स्वर्ग में बैठे हैं। ये नहीं समझते कि स्वर्ग कहाँ ही जाता है नई दुनिया को। यहाँ सब कुछ सीखना है, साइंस का हुनर भी फिर वहाँ काम में आता है। ये साइंस भी वहाँ सुख देती है। यहाँ इन सबसे है अल्पकाल का सुख। वहाँ तुम बच्चों को यह स्थायी सुख हो जाएगा। यहाँ जब सीखना है तो फिर संस्कार ले जाएंगे। कोई नई आत्माएं तो आएंगी ही नहीं जो सीखेंगी। यहाँ के बच्चे ही साइंस सीख कर वहाँ चले जाते हैं। अभी देखो पूरा एक विंग बना हुआ है साइंटिस्ट और इंजीनियर्स का। तो बाबा कहते इतने सारे साइंटिस्ट जो बाबा के बच्चे हैं वहाँ जाकर अपना हुनर यूज करेंगे। बाबा कहते बच्चे बहुत होशियार हो जाएंगे, वहाँ पर ये हुनर काम आएगा। अभी है अल्पकाल का सुख, फिर ये बॉम्ब्स आदि ही सब खलास कर देंगे। मौत के बगैर शांति का राज्य कैसे हो? यहाँ तो अशांति का राज्य है। यह भी तुम्हारे में नंबरवार हैं जो समझते हैं। हम पहले पहले अपने घर जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। सुख में बाप तो आते ही नहीं। बाबा कहते सुख में तो बाबा आते ही नहीं। सुख धाम में क्यों आएंगे? दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, तो जरूरत ही नहीं पड़ती है बाबा को आने की। बाबा कहते मुझे भी वानप्रस्थ रथ चाहिए। भक्ति मार्ग में भी सबकी मनोकामनाएं पूरी करता हूँ। संदेशियों को भी दिखाया है कैसे भक्त लोग तपस्या पूजा आदि करते, देवियों को सजाए पूजा आदि कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं।
कितना खर्चा होता है। पूछो यह सब कब से शुरू हुआ, तो कहेंगे परंपरा से चला आया। कितना भटकते रहते, यह सब ड्रामा है। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं, हम तुमको बहुत मीठा बनाने आए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे क्या बनाने आए बाबा? कैसे मीठा बनाते? कैसे बनाते? चीनी घोल देते हमारे अंदर। ज्ञान योग से मीठा बनते हैं। ज़्यादा मीठी कोई चीज़ होती है ना, उस पर चींटी भी बहुत आ जाते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं, बाबा ही कहते ना सबको स्नेह प्यार देना चाहिए, बाबा ही कहते ना ऐसे करना चाहिए। उनकी बुद्धि चिपकी रहती है सबसे। ये भी नहीं होना चाहिए, मीठा ऐसा भी ना बनो ना, जो बुद्धि उलझे, जो सब चिपके रहें, है ना, ऐसा भी मीठा ना हो। तो न्यारे और प्यारे दोनों का बैलेंस हो। यह देवताएं कितने मीठे हैं, अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हैं। जिन्होंने बाप की बहुत मदद की थी, उन्हों की पूजा करते रहते। तुम्हारी पूजा भी होती है, पद भी तुम ऊंचा प्राप्त करते हो। बाप खुद कहते हैं, मैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। ऊंचे ते ऊंचे भगवान की है श्रीमत, कृष्ण की तो नहीं कहेंगे। गीता में भी श्रीमत मशहूर है। कृष्ण तो इस समय बाप से वर्षा ले रहे हैं। कृष्ण की आत्मा के रथ में बाप ने प्रवेश किया है ना। कृष्ण की आत्मा जन्म लेते लेते जब 84वें जन्म में आई, साधारण बनी, तब शिव बाबा की प्रवेशता होती है। कितनी वंडरफुल बात है, कभी किसी की बुद्धि में आएगा नहीं। समझने वालों को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाप कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते। बाबा लिखते हैं, सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम ऊंची सर्विस करते हो तो प्राइज मिलती है। तुम बाप के मददगार बनते हो तो सबको प्राइज मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम्हारे में भी बड़ी ताकत है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे में भी बड़ी ताकत है। तुम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो। तुम रूहानी सेना हो। तुम ये बैज नहीं लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे कि ये रूहानी मिलिट्री है। मिलिट्री वालों को हमेशा बैज क्या होना चाहिए? कहाँ लगा है? लग रहा है? अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा माता जी, नहीं लग रहा ना। संभाल के रख देते हैं कहीं खो ना जाए। जेब में इसलिए रखा हुआ है। बाबा कहते हैं किस लिए दिया है? बाबा ने लगाने के लिए दिया है ना, ताकि देख करके और पूछे ना, अच्छा बैज किस चीज़ का है, तो इससे सेवा हो जाती है। चलो अभी तो कोरोना है, एक दूसरे से मिलना जुलना देखना कम ही होता है, लेकिन वैसे बाबा कहते हैं हमेशा लगा रहे। दुनिया शिव बाबा है, नई दुनिया का रचयिता। वहाँ इन देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। फिर बाप कहते हैं मन मना भव। देह सहित सब संबंध छोड़ मामे कम याद करो तो कृष्ण की डायनेस्टी में आ जाएंगे। इसमें लज्जा की तो बात ही नहीं, बाप की याद रहेगी। बाप इनके लिए भी बताते हैं, यह नारायण की पूजा करते थे, नारायण की मूर्ति साथ में रहती थी, चलते फिरते उनको देखते थे। ब्रह्मा बाबा लौकिक में नारायण की बहुत पूजा करते थे। तो अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, बैज तो ज़रूर लगा रहना चाहिए। तुम हो नर को नारायण बनाने वाले, राजयोग भी तुम ही सिखलाते हो। नर से नारायण बनाने की सर्विस करते हो। अपने को देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है।
तुम बच्चे बाप दादा के पास आते हो। बाप है शिव बाबा और दादा है उनका रथ। बाप ज़रूर रथ द्वारा ही मिलेंगे। बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने। सम्मुख बैठने से याद पड़ती है। बाबा आया है ले जाने के लिए, तो बाप सम्मुख बैठे हैं तो जास्ती याद आनी चाहिए। अपनी याद की यात्रा को वहाँ भी तुम रोज़ बढ़ा सकते हो। माना बाबा कहते घर में रहते हुए भी याद की यात्रा को रोज़ बढ़ा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अपने को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवताएं मीठे हैं ऐसा मीठा बना हूँ, अपनी चेकिंग करनी है। जैसे देवी देवताएं मीठे हैं व्यवहार में, ऐसे मीठे बने हैं हम। दूसरा, बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चल अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का, हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का, हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है, चिंतन करना है। वरदान दिया बाबा ने, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा बोले, जैसे बाप के संकल्प व बोल में, नयनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई है। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हों। मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो। बाबा कहते कोई भी कार्य करते हुए सारे विश्व को सकाश देते रहो, मनसा सेवा करते रहो, शक्ति की शांति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो, है ना। बाबा ने कहा इसके लिए क्या करना है, सर्व बंधनों से मुक्त बनना है, स्वतंत्र बनना है। मन व्यर्थ में, मन किस में बंधा है, व्यर्थ में बंधा है ना, नेगेटिव में बंधा है, उलझते रहते हैं। बाबा को देने चाहिए सबको शुभ वाइब्रेशन, व्यर्थ सोचते रहते हैं तो मन बिजी हो जाता है ना गलत तरफ, फिर कैसे सबको वाइब्रेशन देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। बाहर से तो हैं ही सब स्वतंत्र, आजकल तो वैसे भी किसी को कोई बांध नहीं सकता, मन का बंधन है सबसे बड़ा। तो ये मन को जब हम स्वतंत्र करेंगे, मन को बाबा की याद में बिजी रखेंगे, तभी सबको शांति और शक्ति दे सकेंगे। स्लोगन है, मैंपन और मेरापन यही देह अभिमान का दरवाज़ा है, अब इस दरवाजे को बंद करो। मैंपन और मेरापन यही क्या है, देह अभिमान का दरवाज़ा है, इस दरवाजे को क्या करो। सारे हैं मीठे बच्चे, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले से जानते थे। जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। प्रश्न है, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है कौन सी और कैसी।
बाबा बोले, तुम्हारा यह ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सदगति श्रीमत पर कर देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते। तुम ब्राह्मण कुल भूषण देवताओं से भी ऊंचे हो। तुम्हें बाप द्वारा यह ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो। तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया। आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में बलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।